वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मास्टर चंद्र सर। और आज आप पढ़ रहे हो मैथ्स का, ठीक है। 5th पार्ट है ये। हमने पिछले पार्ट में देखा था हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मतलब जो एक्यूरेट इरेशनल नंबर्स थे, जैसे √2, ठीक है, √3, √5, √7, ऐसे क्वेश्चंस को हमें प्रूव करना था, ठीक है। वी आर सपोज टू प्रूव दे आर इरेशनल, तो हमने उनको प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इस टॉपिक जो अब हम करने वाले हैं वो इसी का एक छोटा सा पार्ट है और वो क्वेश्चंस भी शॉर्ट है, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको बेसिकली सर्ट्स दिया जाएगा, SURDS। सर्ट्स मतलब क्या कि A+B√C ऐसा, ठीक है। कोई नंबर होगा या लेट्स से 2 + √3 ऐसा, एक रैशनल प्लस एक इरेशनल, या ये रूट के साथ मल्टीपल होगा, लेट्स से 5 - 2√3, 5 - 2√3, मतलब एक रूट नंबर तो होगा ही, एक इरेशनल पार्ट तो होगा ही, उसके साथ रैशनल नंबर इनटू में या प्लस में इस तरीके से देंगे और बोलेंगे कि इस पूरे को प्रूव करो कि इरेशनल है, इस पूरे को प्रूव करो कि इरेशनल है। बेसिकली हम 9th में पढ़ते हैं कि रैशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है, रैशनल इनटू इरेशनल इज इरेशनल। ऐसे हमने ये सब पढ़ा था, तो ये सब इरेशनल ही होते हैं, बट हमको क्वेश्चन यही है कि पूछा है कि प्रूव इट इज़ इरेशनल। तो अब हम इनको कैसे प्रूव करेंगे, बेसिकली सर्ट्स बोलते हैं हम इसको, या आप बोल सकते हो कि एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर प्लस में या माइनस में या इनटू में ऐसे है। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई 5√2 है, इसको इरेशनल प्रूव करके बताओ, ठीक है। वी आर ऑलरेडी डन √2, √3, √5, √7, जो एक्यूरेट एग्जैक्ट जो होता है रूट अंडर रूट प्राइम नंबर इज इरेशनल, वो जो है एग्जैक्ट। अगर ये क्वेश्चन आता है कि √2, √3, √5, √7 ओनली, तो हम जो पूरा वो प्रूफ था इससे पहले वीडियो में हम जो देखे थे वो लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। और अगर इस तरीके से सर्च में आता है 2 + √3, 5 - 2√3, इस तरीके से आता है, तो इसका प्रूफ जो थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि वी ऑलरेडी नो दैट √3 और √2 इज इरेशनल, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तुम मेनली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 या 2 मार्क का होगा, और जो प्रूफ वाला होता है वो 2 या 3 मार्क का होता है, ठीक है। तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, ठीक है। सिर्फ इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 10 हमको दिया रखा है, एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। उसमें पूछा है कि प्रूव 5 - √3 इज इरेशनल, 5 - √3 इज इरेशनल। तो हम पूरा प्रोसेस नहीं करने वाले, ठीक है। पूरा प्रोसेस सिर्फ √3 का पूछता तो हमको पूरा करना पड़ता है। यहाँ पे 5 एक रैशनल नंबर है, माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है, तो रैशनल माइनस इरेशनल इज इरेशनल, बट हमको उसको प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। तो इसका सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप ये होगा कि मुझे इरेशनल प्रूव करना है, तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि इसको मैं रैशनल मान लूँगा। क्या मान लूँगा? रैशनल मान लूँगा। लेट अस सपोज 5 - √3 इज रैशनल, तो रैशनल में वही बात हो गई, अगर रैशनल नंबर है तो हम उसको A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे वो को प्राइम HCF वो सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 - √3 = A/B लिखा। अब यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है, आपको जो रूट वाला पर्टिकुलर आपका नंबर है उसको सेपरेट करने का ट्राई करो, उसको क्या करने का, सेपरेट करने का ट्राई करो, ठीक है। सो 5 - ये जो A/B है फ्रैक्शन राइट साइड पे, उसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ। सो इट इज़ A/B = -√3 जो लेफ्ट में है उसको हम राइट में लेके जाते हैं, सो दैट इज़ +√3, दैट इज़ +√3, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 5B - A/B = √3, ठीक है। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है। क्या करना है आपको, रैशनल मान लेना है, = A/B लिखना है। अब इसमें जो रूट वाला नंबर है वो पूरा एक साइड कर देना है, और बाकी सब नंबर्स को दूसरे साइड लेके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपका रूट वाला अकेला होना चाहिए, आपका जो रूट वाला नंबर है वो अकेला होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी विल यूज आवर कॉमन सेंस कि अगर ये रैशनल होता 5 - √3 = रैशनल, तो A/B वेयर A and B आर इंटीजर्स, वेयर A and B आर इंटीजर्स, यहाँ पे लिख देने का, वेयर A and B आर इंटीजर्स, क्या बोलेंगे इसको हम, इंटीजर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको लिखने का कि सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस A and B आर इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे बच्चों अपना दिमाग लगाना, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। अगर A और B 2 इंटीजर है, अगर आप इंटीजर्स का एलसीएम लो, ठीक है, या माइनस करो या प्लस करो, कुछ भी करो, द नंबर विल रिमेन रैशनल, सिंस A and B आर इंटीजर्स, तो सो आई कैन से
5b माइनस a अपॉन b इज रैशनल, अगर a और b इंटीजर्स है, ठीक है, मैं आपको ऐसा बताऊँ कि 2/3 जो है 2 और 3 इंटीजर है, आप इसके साथ -1 करो या माइनस कोई भी नंबर करो, एलसीएम लो, सॉल्व करो, -1/3 आएगा, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, रैशनल ही बोलेंगे। अगर हमको मालूम है कि भाई एक बार a/b है, उसमें कुछ भी प्लस करो कुछ भी माइनस करो सिवाय रूट के, तो वो पूरा क्या रहने वाला है, रैशनल ही रहने वाला है, पूरा क्या रहने वाला है, रैशनल ही रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो, सिंस a and b आर इंटीजर्स देयरफॉर या सो 5b माइनस a अपॉन b इज रैशनल। अगर LHS पर रैशनल है तो ऑब्वियसली बात है इक्वल टू उसके जो भी लिखा होगा तो वो भी रैशनल होगा। सो हम लिख सकते हैं सो √3 इज रैशनल, √3 इज रैशनल, ठीक है। बट √3 रैशनल है क्या, नहीं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स और अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 is irrational, √3 is irrational, therefore our assumption is incorrect, therefore our assumption is incorrect. So we can conclude that 5 minus √3 जो क्वेश्चन है, ठीक है, is irrational, hence proved। यहाँ पे लास्ट में देंगे hence proved। तो देखो बच्चों, इसका प्रूफ छोटा है और इसका प्रूफ वैसा नहीं है जो सिर्फ √2 और √3 √5 करते हैं, वैसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर है 5 माइनस √3, ऐसा 2-3 नंबर प्लस माइनस में या इनटू में दिया हुआ है जिसमें एक रूट फिक्स है, एक कोई ना कोई रूट का नंबर होगा, जैसे यहाँ पे √3 है, ठीक है, वो पार्ट इरेशनल है लेकिन उसके साथ और भी नंबर्स है, तो उसका प्रूफ जो है वो छोटा है, एकदम छोटा है, ठीक है। क्या करना है हमें, 5 माइनस √3 को जो है उसको रैशनल मान लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप वही है कि भाई इरेशनल प्रूव करना है लेकिन हम मानेंगे रैशनल। अगर रैशनल प्रूफ मान लिए तो उसको a/b करके लिख सकता हूँ, वेर a and b आर इंटीजर्स, वेर a and b आर इंटीजर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोर प्राइम लिखने की जरूरत नहीं है, HCF 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दे आर ओनली इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल सा रूल आपके दिमाग में जब सेट करना है कि भाई रूट वाले नंबर को अलग कर दो, बाकी सब नंबर को अलग कर दो, ठीक है। तो -√3 जो इस साइड लेफ्ट साइड है उसको मैंने लेके आ गया राइट साइड पे, क्या कर दिया मैंने, राइट साइड पे लेके आ गया। तो √3 को ऐसे देने दो। अब यहाँ पे तुम देखोगे 5 माइनस a/b है, इसका हम एलसीएम लेंगे 5b माइनस a अपॉन b, 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3। अब ये आपको कॉमन सेंस से समझने की चीज़ है और खुद से लिखने की चीज़ है कि अगर a b इंटीजर है, a और b इंटीजर, सिंस a and b आर इंटीजर्स, जो b को तुम डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, सिंस a and b आर इंटीजर्स, अगर a b इंटीजर्स है तो a b के साथ कुछ भी प्लस माइनस करो, कोई भी नंबर को प्लस माइनस करो जिसमें रूट ना हो, ठीक है, तो कोई भी नंबर प्लस माइनस करो तो वो जो पूरा बनेगा वो रैशनल बनेगा। क्या बनेगा, वो रैशनल बनेगा। सो अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक, जो हमारा अजम्पशन था a/b अगर इंटीजर्स है तो ये वाला पार्ट जो है रैशनल है। अगर लेफ्ट साइड में रैशनल है और उसको इक्वल टू कुछ लिखा है तो इक्वल टू में जो भी लिखा है वो भी रैशनल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने 2 = 3 लिख दिया, इक्वल टू का साइन है मतलब उसके साथ जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा। बट सो √3 इज रैशनल, ऐसा लिखना पड़ेगा। सिंस a and b आर इंटीजर्स सो 5b माइनस a अपॉन b इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा भाई, तो क्या हमको लिखना पड़ेगा, सो √3 इज रैशनल, ठीक है। अब यहाँ तक आगे, बट हमको पता है कि √3 रैशनल थोड़ा ना है, √3 इज इरेशनल। तो अब हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। क्या हो गया हमारा, कॉन्ट्राडिक्ट किया, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब हमने जो सोचा उसका उल्टा निकला, ठीक है। √3 इज इरेशनल, तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो वी कैन कंक्लूड, हमने जो सोचा वो गलत है, हमने क्या सोचा था कि ये रैशनल है, सो वी कैन कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। तो देखा कुछ बच्चों, इसका जो क्वेश्चन था वो काफ़ी छोटा हो गया, ठीक है। इसी में मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर जो 11 है, एग्जाम्पल नंबर 11 है। यहाँ पे 5 माइनस √3 के जगह पे सिर्फ आई थिंक 3√2 लिखा है कि 2√3 लिखा है। आई हैव टू सी, क्या है एग्जाम्पल नंबर 11, 3√2 लिखा है, क्या लिखा है, 3√2 लिखा है। तो प्रूव 3√2 इज इरेशनल। तो देखो बच्चों स्टेप्स में कुछ चेंज नहीं आएगा। लेट अस सपोज कि 3√2 इज इरेशनल, 3√2 इज रैशनल, रैशनल मान लिया तो हम क्या लिखेंगे, 3√2 इज रैशनल। तो 3√2 को a/b लिखा जा सकता है, बराबर, वेर a and b आर इंटीजर्स। यहाँ पे आपको सिर्फ रूट एक तरफ रखना है, क्या करना है, सिर्फ रूट एक तरफ रखना है और बाकी सबको उस साइड
भेज देना है। तो सिर्फ रूट मतलब यहाँ पे क्या √2 है, क्या है यहाँ पे √2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमें, सिर्फ √2 चाहिए। सो √2 इज इक्वल टू a बाई, ये जो 3 इंटू में वो सट जाएगा, सो 3b हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेप में ही हमारा रूट अलग हो गया। ये लॉजिक आपको याद रखना है भाई, कोई भी क्वेश्चन हो रूट को अलग कर देना है, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सो हम बोल सकते हैं a/3b इज रैशनल। भाई ये दोनों तो a b तो इंटीजर है, इंटीजर्स को आप उसी तरीके से दिए, नीचे 3 इंटू कर दिए तो वो तो रैशनल ही रहने वाला है। सो आवर √2 इज रैशनल, सो आवर √2 इज रैशनल, but this contradicts our fact, this contradicts the fact that √2 is irrational, √2 जो है वो irrational, यहाँ पे क्या आ रहा है रैशनल आ रहा है। so our assumption is incorrect, so we can conclude that 3√2 is irrational, hence proof। तो देखोगे तो आपको यही करना है, रूट को अलग करना है, बाकी इस तरह से लिख देना। उसके बाद ये आपको स्टेटमेंट समझना है। स्टेटमेंट समझने में दिक्कत हो रही है तो बताओ, a b अगर इंटीजर्स है, ठीक है, जैसे आप कोई भी इंटीजर्स ले लो, a एक इंटीजर है, लेट अस सपोज 5 और नीचे लेट अस सपोज 7। अब मैं इससे कुछ भी प्लस करो, +1 करो या -2/3 करो, तो दो फ्रैक्शंस को जोड़ोगे या ऐड करोगे तो आंसर भी देख फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन मतलब क्या है, इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो अगर हम a और b इंटीजर मानेंगे तो a b को लेके कुछ भी बनाओगे तो दैट विल रिमेन अ रैशनल नंबर, उसमें रूट नहीं है, सो दैट विल रिमेन अ रैशनल नंबर। तो अगर LHS जो है रैशनल है तो RHS को भी रैशनल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर a/3 भी रैशनल है तो √2 को भी रैशनल होना पड़ेगा, तो वो मैंने लिखा बराबर। बट √2 रैशनल थोड़ा ना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल। तो ये हमारे जो अजम्पशन है उसके खिलाफ आ गया, मतलब हमारा अजम्पशन जो है वो इनकरेक्ट है। देयरफॉर सो वी कैन कंक्लूड दैट 3√2 इज इरैशनल। तो बच्चों एग्जाम्पल 10 और 11 एक बार अच्छे से खुद से करो, और जो तुम्हारा एक्सरसाइज 1.3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के जो सब क्वेश्चन है वो सब ऐसे ही है, ठीक है। एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का, अच्छे से लिखने का और फ्रेम करने का, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी प्रूव दैट इट इज़ इरैशनल, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में एक ही टॉपिक आपका बाकी रहेगा, दैट इज एक्सरसाइज 1.4, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच